क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्लेट में रखी सब्जियों और फलों को देखकर लगा हो कि इनके भी अपने राज हो सकते हैं? आज हम पौधों की दुनिया के कुछ ऐसे ही बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, और यकीन मानिए, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा आम के बीज और कद्दू के बीज को देखिए, काफी मिलते जुलते हैं, है ना? मतलब जुड़वाएं लगते हैं। कोई भी पहली नजर में यही सोचेगा कि भाई ये तो एक ही परिवार के हैं, पर क्या ये सच है? तो अगर किसी ने सोचा कि ये रिश्तेदार हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। ये पौधों की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। असल में आम, काजू और पिस्ते के परिवार से है, और हमारा प्यारा कद्दू, वो तो खीरे और तरबूज का रिश्तेदार निकला। है ना अजीब बात? सवाल ये है कि अगर ये रिश्तेदार नहीं हैं, तो फिर इतने एक जैसे दिखते क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट में है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कभी-कभी दो बिल्कुल अलग प्रजातियां एक जैसी चुनौतियों का सामना करते करते एक जैसा हल निकाल लेती हैं। बिल्कुल चमगादड़ और पक्षी की तरह। दोनों के पास उड़ने के लिए पंख हैं, लेकिन वो कितने अलग जानवर हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ बीजों तक ही सीमित नहीं है। पौधों की पूरी दुनिया ही ऐसे धोखों से भरी पड़ी है। तो चलिए अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, या शायद बस ऐसा सोचते हैं। तो अब बात करते हैं बेरी की। बेरी शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ रसीला, मीठा सा फल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बेरी के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी शायद गलत है? जैसे कि स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, है ना, गर्मियों की पहचान। हम इन्हें स्मूदी में डालते हैं, दही के ऊपर सजाते हैं, और बचपन से इन्हें बेरी ही तो कहते आए हैं। अच्छा, तो अब एक झटका लगने वाला है। बोटैनिकली यानी वनस्पति विज्ञान के हिसाब से इनमें से कोई भी, जी हां, कोई भी असली बेरी नहीं है। सही सुना आपने, ये सब के सब बस बेरी होने का नाटक कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर ये बेरी नहीं है तो फिर क्या है? वैज्ञानिक इन्हें एग्रीगेट फ्रूट्स या समुच्चय फल कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक असली बेरी एक फूल के एक ही अंडाशय से बनती है, लेकिन स्ट्रॉबेरी या रास्पबेरी ये एक ही फूल के कई छोटे छोटे अंडाशयों से मिलकर बनती हैं। वो जो छोटे छोटे दाने दिखते हैं ना, वो सब अलग अलग हैं जो एक साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी इस लिस्ट से बाहर हैं, तो फिर असली बेरी कौन है? चलिए देखते हैं, क्योंकि ये जवाब सच में चौंकाने वाला है। तो ये रहा असली नियम। एक सच्ची बेरी वो होती है जो एक फूल के एक ही अंडाशय से बनती है, और उसके बीज फल के गूदे के अंदर होते हैं। बस इतना ही, एक अंडाशय, गूदेदार फल और बीज अंदर। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देगी। यहां हमारी रसोई के दुनिया और विज्ञान की दुनिया आमने सामने है। स्ट्रॉबेरी रसोई में तो बेरी है, पर विज्ञान की नजर में नहीं। लेकिन केला, टमाटर और तरबूज, हम इन्हें कभी बेरी नहीं बुलाते, पर वैज्ञानिक तौर पर ये पक्की वाली बेरी हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अंगूर, टमाटर, खीरा, बैगन, केला, अरे मिर्च भी, ये सब के सब टेक्निकली बेरी क्लब के मेंबर हैं। और हां, वो हमारा पुराना दोस्त कद्दू, वो भी एक खास किस्म की बेरी ही है। तो चलिए पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। कद्दू एक बेरी है, लेकिन वो आम का रिश्तेदार नहीं है, भले ही उनके बीज एक जैसे दिखें। इससे एक बात साफ होती है, पौधों की दुनिया में रिश्ते सिर्फ डीएनए या खानदान से नहीं होते। कभी कभी रिश्ते इस बात से बनते हैं कि कौन किसके साथ मिलकर बढ़िया काम करता है। और यहीं से एक बिल्कुल नया और मजेदार आइडिया सामने आता है, पौधों की दोस्ती। इसे कहते हैं कंपेनियन प्लांटिंग या सहयोगी खेती। मतलब कैसे कुछ पौधे एक टीम बनाकर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये एक बहुत पुरानी तकनीक है जिसमें किसान जानबूझकर कुछ खास पौधों को साथ साथ लगाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ये एक तरह का नेचुरल टीम वर्क है, जहां हर पौधा दूसरे की ताकत बनता है। पर ये दोस्ती निभाते कैसे हैं? देखिए, कुछ पौधे तो हीरो की तरह काम करते हैं। वो कीड़ों को अपनी तरफ खींच लेते हैं ताकि मेन फसल बच जाए। कुछ, जैसे गेंदे का फूल, अपनी महक से बुरे कीड़ों को दूर भगाते हैं, एक बॉडीगार्ड की तरह। और फिर आती हैं फलियां, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में डालती हैं, मतलब अपने पड़ोसियों के लिए फ्री में खाना बनाती हैं। और जब पौधों की टीम वर्क की बात हो, तो एक टीम ऐसी है जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये एक बहुत ही पुरानी और समझदारी भरी खेती की तकनीक है।
और हाँ, इसमें हमारा दोस्त कद्दू एक बहुत जरूरी किरदार निभाता है। मिलिए 3 बहनों से। ये सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं, ये हजारों साल पुरानी एक कहानी है जिसे अमेरिका के मूल निवासियों ने गढ़ा था। ये मक्का, सेम और स्क्वैश यानी कद्दू की प्रजाति, इन तीनों का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो आज भी कामयाब है। देखिए ये सिस्टम कितना शानदार है। मक्का सीधा खड़ा रहता है और सेम की बेलों को चढ़ने के लिए एक नेचुरल सहारा देता है। बदले में सेम मिट्टी में नाइट्रोजन भर देती है जो मक्के और स्क्वैश दोनों के लिए खाद का काम करती है। और स्क्वैश वो जमीन पर फैलकर अपने बड़े बड़े पत्तों से मिट्टी को ढक लेता है, जिससे नमी बनी रहती है और जंगली घास भी नहीं उगती। ये कुदरत में पार्टनरशिप का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हर बहन अपना काम बखूबी करती है और तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो अकेले काम करने से कई ज्यादा मजबूत और फायदेमंद होता है। तो आज हमने क्या सीखा? चाहे हम किसी बेरी की वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें या फिर खेत में पौधों की दोस्ती की, सबसे जरूरी रिश्ते हमेशा खून के या परिवार के नहीं होते। कभी-कभी सबसे मजबूत रिश्ते इस बात से बनते हैं कि साथ मिलकर क्या बनाया जा सकता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब किसी बगीचे में या सब्जी की दुकान पर जाएं, तो एक पल रुककर जरा गौर से देखिएगा। क्या पता कौन से नए राज, कौन सी छुपी हुई दोस्ती और कौन सी गलत पहचान सामने आ जाए।